करेगा। 18 तारीख ना माँ। हाँ, 18 तारीख का प्रॉपर पंचांग निकालना। दिल्ली का निकालना, ठीक है। ज्यादातर हाँ। थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं होगा। लिखा हुआ था मैंने, पेपर पे सब चीजें लिखी। और मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन जिस क्लास में मैं सोचती हूँ ना कि मैं कोई स्क्रिप्ट बना लूं, उस दिन वो पेपर ही गुम हो जाता है। भगवान चाहता ही नहीं है। कोई बात नहीं। चलो। माँ पुष्य नक्षत्र। अम, सुबह 11:33 तक है। 11, हाँ। सुबह 11:33 तक है, और लगेगा कितने बजे माँ? 6:30। शाम ये सुबह लगेगा। ये 6:30। वेडिंग का लग रहा है। 17 तारीख को शाम को लगेगा ना? हाँ। हम्म। अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, 17 को ही शाम को लगना था। ठीक है, हम्म, 11:33 तक। अब मॉर्निंग में गुरु का होरा, अभिजीत मुहूर्त, ठीक है। बिल्कुल। 11:33 का मेरे ख्याल से अभिजीत मुहूर्त निकल आएगा, निकालेंगे तो। हाँ, ठीक है। जिसको भी पुखराज सिट्रिन ग्रहण करना है, जिनका जुपिटर वीक है, या फिर एक उसकी भी एक कैलकुलेशन होती है, वो कंसल्टेंसी लेके, ठीक है, आप कर सकते हो। आप मुझसे लेना चाहते हो कंसल्टेंसी, मुझसे ले लेना। सुदेश माँ से लेना चाहते हो, इनसे ले सकते हो, ठीक है। और वो आप पता कर लेना कि किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए। अ, मैं खुद कुछ पुखराज पहन रही हूँ उस दिन, ठीक है। ओवरनाइट आप पुखराज को गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के आप भिगो के रखोगे, सिट्रिन को भिगो के रखोगे। उसके बाद आपको अगर रात भर जो चैंटिंग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, गुरु के होरा में शुरू कर सकते हो उसे। चंद्रमा के होरा में भी कर सकते हो, गुरु के होरा में शुरू करो। 11 माला, 51 माला, 108 माला गुरु का जो बीज मंत्र है, ठीक है, उसकी कर सकते हो। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है वो भी चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि वो भी उतना ही काम करेगा। जो बीज मंत्र है, जो हमारा जो लोग मुझसे तंत्र दीक्षित हैं, उनका जो एक एक अक्षर है ना गुरु का, वो आप पढ़ सकते हो, वो कर सकते हो। गणपति जी की एक माला निकाल के वो आप कर सकते हो। उसके बाद चैंटिंग करने के बाद ओवरनाइट रख के अगले दिन पाठ पूजा करके सभी को प्रणाम करके अभिजीत मुहूर्त में आप ये जो क्रिस्टल है या ये नग है, सुनेला पहनना है, पुखराज पहनना है, टोपाज भी पहन सकते हो, सिट्रिन भी पहन सकते हो, पुखराज भी पहन सकते हो, अपने बजट के हिसाब से। अपनी इंडेक्स फिंगर में पहन लो, अपने हाथ में पहन लो, या गले में पहन लो, ठीक है। सिट्रिन किसी को परेशान नहीं करता, क्रिस्टल्स का कोई नुकसान नहीं है, तो सिट्रिन तो सब लोग पहन ही सकते हो। सिट्रिन जिसको मंगवाना हुआ मुझे बता देना, आपका एड्रेस भेज देना। तो उसको अगर किसी को ऑर्डर करना हुआ तो मुझे कल तक, कल मॉर्निंग 9 बजे से पहले पहले मैसेज आना चाहिए, तभी हम ऑर्डर करेंगे। जिसको बुखराज चाहिए वो हमें पहले बता देना, ठीक है। डीलर का नंबर दे देंगे, क्योंकि वी डोंट डील विद जेम्स। उसमें ऊपर नीचे जो भी होता है हम सिर्फ आपको बता सकते हैं ये सही है गलत है, उसमें हम सुदेश माँ की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें डील नहीं करते हैं। हम क्रिस्टल में हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप पहन सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आएगा उसमें पहन सकते हो, गुरु के होरा में पहन सकते हो। और एक बार अपनी रिंग पहन ली तो 24 घंटे उसको उतारना नहीं है, इतना ध्यान रखना। ओके। नाउ, अब उसके बाद जिन लोगों के पास भी लक्ष्मी पोटली है, उदय तिथि के हिसाब से गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो 18 तारीख को ही बनता है, ठीक है। जब सुबह अश्विनी नक्षत्र लगता है सूर्योदय के समय, उस समय आप स्नान करके सूर्य के नीचे, सूर्य के पास जाइए, और वहां बैठ के अपने गुरु का मंत्र जो है उच्चारण करिए। आपको आरोग्य बनाएगा, आपको अच्छी हेल्थ देगा। जिनकी हेल्थ खराब है, सन रेज, रेड सन, दैट इज सोल, हमारे सोल को इम्प्रोवाइज करता है, हमारे हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है, बहुत बहुत अच्छी रेमेडी मानी। क्यों? देखो, जिन लोगों को इम्यूनिटी इश्यूज है, जिन लोगों को जिनका चंद्रमा खराब है, या जिनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है, या इन्फ्लेमेशन होती है, या जिनको डायबिटीज है, जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र जो है
अश्विनी जी जो हैं वो एक तरह से मान लीजिए हम देवी देवताओं के डॉक्टर। और सूर्योदय के समय मोस्टली हर रोज 25 मिनट पहले 20 मिनट पहले जो है या उसी समय के आसपास अश्विनी नक्षत्र होता है, और उस नक्षत्र में आप स्नान करके नीचे जाइए। आपकी नाभि को धूप लगनी चाहिए। एक कंडीशन, जितनी भी फीमेल्स है प्लीज साड़ी पहन लेना या क्रॉप टॉप पहन लेना। आपकी नाभि को धूप लगनी चाहिए। अपनी छत पे जाइए, ठीक है। और सूर्य प्रणाम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल सीधे रीढ़ की हड्डी रख के क्या करेंगे हम? अपने गुरु के मंत्र का जाप करेंगे, गुरु के बीज मंत्र का जाप करेंगे, सूर्य के मंत्र का जाप करते, आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नामा अगर पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर गुड हेल्थ। और जल रखेंगे साथ में, बोलेंगे, और पूरे ये सभी नाम लेने के बाद विष्णु जी के उस जल को सूर्य को दे देना है। और थोड़ा सा जल रखना है, थोड़ा सा जल रखना है, उसको ग्रहण कर लेना। और जो नीचे जल होगा वो आपके पैरों पे नहीं डलना चाहिए। उसका टीका जो है यहाँ पे लगाएंगे। उस जल में क्या क्या होना चाहिए सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। उसमें थोड़ी हल्दी, चावल और गुड़। हल्दी चावल, बिना टूटे हुए चावल, जो लंबे चावल होते हैं ना, वो पूरा चावल होता है जो। और गुड़, कितना सा गुड़, और थोड़ा गंगा जल और डालेंगे। और सामने चाहे तुलसी का पौधा रख सकते हैं, उसमें जल डाल सकते हैं। अपने माथे से इतना, कम से कम नहीं तो 10 इंच ऊपर, इतना आप सर से ऊपर, क्योंकि हमें अपना आभा मंडल कितना चाहिए उतने हाथ ऊपर। और उस धार से सूर्य को प्रणाम करेंगे, और वो रेज, वो जो पानी निकलेगा उससे लाल रंग के सूर्य को देखेंगे। देखो सूर्य उदय होने से 29 मिनट का पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 28 मिनट का। मैं 25 में कर लेती। उस समय जब आप वो करेंगे ना, विष्णु सहस्त्रनामा में इतनी पावर है कि आपके मस्तक की लकीरें बदल सकता है। और जब उसमें सूर्य की किरणें जब मिलती हैं, वो आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आपका जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो है मेडुला ब्रेन है, कॉर्टेक्स है, ये सब को जो है उसको पावर देता है। साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें, कैलकुलेशंस करें, तो इस पार्ट को जब वो धूप लगेगी उस नक्षत्र में लगेगी, वो एक तरह से आपको मेडिकल ब्लेसिंग देगा। सुदेशमा, ये आप भी जरूर करना। दिस इज फॉर गुड हेल्थ। जिनको बीपी की, जिनको थकावट होती है, जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जब हम थोड़ा रेड रोली डाल देते हैं तो उसमें मंगल की भी पावर आ जाती है। चावल डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी भी, मतलब इट इज अ मल्टीपल। विष्णु सहस्त्रनामा और वे जल देना, ये गुरु पुष्य नक्षत्र में बहुत पावरफुल है। ठीक है। ये हर कोई कर सकता है, जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, आप उनके पास, उनको ऊपर छत पे बैठा के अपने पेरेंट्स को, और स्पेशली जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं खुद बैठूंगी, क्योंकि मैं 7 नाइट से मैं सोई नहीं थी, 7 रातों से। मैंने आज खुद मॉर्निंग में उठ के किया, फिर मैं फिर दोबारा चाहे सो गई, लेकिन मैं उसके बाद बहुत रिलैक्स हूँ। ये बिल्कुल ये रीसेट ऑफ योर ब्रेन है। ठीक है। और फिर अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो 1 हफ्ते तक कर सकते हो, या इसको परमानेंटली कंटिन्यू रखना चाहते हो तब भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया जो लोग बीमारी, हर बंदा चाहता है कि वो हेल्थ वाइज अच्छा रहे ना। तो दिस इज फॉर एवरीवन बेटा। ठीक है। दिस इज फॉर एवरीवन। चलिए, नाउ वी कम टू वन मोर थिंग। हाँ, अभी हम एक चीज के बारे में और बात करेंगे। जिन लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, वो कौन सी रेमेडीज करेंगे? जिन लोगों को अपने अध्यात्म में बैलेंस चाहिए, या जिन लोगों को एनर्जी बहुत ज्यादा फोरहेड पे रहती है ध्यान करने के बाद, या एक जगह पे आके स्टक हो गई है, जैसे जिनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, उन लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम आती है, जिनकी शिखा पे बहुत जोर पड़ता है।
इस एरिया बहुत हीटेड रहता है। विवेकानंद जी के केस में ये हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखने की, ऊर्जा एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। वो लोग 5 तरह के प्राणायाम बताए थे ना मैंने, जो आपको करने हैं, कौन से थे? सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति। ये 5 चीजें गुरु पुष्य नक्षत्र में अपने अपने लिए, फिर लव योर सेल्फ एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन बेटा, मैं भी करूंगी। सच में बता रही हूँ, इन्फ्लेमेशन से ना मेरा 1.5 किलो वेट बढ़ गया है। मैंने आके चेक किया 1.5 किलो वेट बढ़ गया, बिकॉज इतना 8 दिन का मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हुआ। और जब हेल्थ डिस्टर्ब होती है ना, तो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, आप किसी को भी नहीं हेल्प कर सकते। तो गुरु पुष्य में हर चीज मल्टीप्लाई होती है। जब आप ये रूटीन बेटा डेली बना लेंगे ना, अपना जल्दी उठने वाला, और ये सब चीजें ऐड ऑन कर लेंगे, और इसके साथ जो विष्णु सहस्त्रनाम मैंने बोला वो ऐड ऑन कर लेंगे, तो ये आपको 360 डिग्री एंगल जो है ना, आपको स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्ट करेगा, हेल्थ वाइज भी करेगा, आपको गुरुओं की ब्लेसिंग भी मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया। नाउ वी कम टू कि जिन लोगों के पास गुरु मंत्र नहीं है, वो क्या करेंगे। जिस भी इष्ट को आप प्रेम करते हो, ठीक है, उसको अभिजीत मुहूर्त में उसकी मंत्र चैंटिंग शुरू करो। फीमेल है तो नमः शिवाय कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसको चैंट कर लो। ठीक है, गुरु, जिनका गुरु खराब है, गुरु देवगुरु बृहस्पति कुंडली में खराब है, वो आप कंसल्टेशन से पता कर सकते हो। सुदेश माँ भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकती हूँ, जिससे भी आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप वो चेक करवा के, आपको देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र है, जब आप गुरु के मुख से लेते हो उसे, तब वो ज्यादा पावरफुल होता है बेटा। ठीक है, तो हम में से कोई भी आपको वो मंत्र दे देगा, आप उसकी चैंटिंग जो है फिर आप करना शुरू कर देना। ओके, ठीक है, और चैंटिंग का तरीका भी हम लोग बताएंगे कि किस तरह से करना है। नाउ उस दिन हम, जिनके पास भी लक्ष्मी पुटली है, स्पेशली व्यापार के लिए, पैसों के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन बताऊंगी, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन करेंगे, और 1000% जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने भी करी थी 12 साल पहले, मुझे मिला वो। ठीक है, तो वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। अभी हम क्या देखें, जिनके पास लक्ष्मी पोटली है, या जिनके पहले जिनके पास है उनसे, उनकी बात करते हैं। लक्ष्मी पोटली में कमलगट्टे हैं, इलायची है, लौंग है, सब चीजें हैं उसमें, उस पोटली को आप ओपन करेंगे। जिनके पास भी प्रोस्पेरिटी की सारी चीजें हैं जो मैंने दी हैं, या जो आपने लक्ष्मी साधना में या दिवाली साधना में जो पोटली बनाई थी, या जिनके पास नहीं है वो बता देना, हम मंगवा देंगे आपको। जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी हल बताऊंगी मैं अभी। ठीक है, आप अपनी लक्ष्मी पोटली खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, अब 5 कमलगट्टे, ध्यान से सुन लीजिए, 5 हल्दी की गांठें, 5 कमलगट्टे, 5 इलायची, 5 लौंग, 5 ही सुपारी, और पीले रंग के कलर्ड चावल, और दालचीनी की स्टिक्स, जो गोल वाली आती है ना, वो सीधी कटी हुई नहीं, गोल वाली 2 स्टिक्स। और एक सिट्रिन का टंबल, इतना सा आता है टंबल, मिल जाएगा आपको, या पायरेट आपके पास होगा वो भी रख सकते हैं। ये आपको थाली में लगाने हैं, और चकोर आटे का बड़ा दिया बनाना है आपको, और गाय का देसी घी डाल के जोत लगानी है आपको गुरु के होरा में। गुरुवार के दिन गुरु के होरा में, गुरु पुष्य नक्षत्र में।
एक मंत्र दे रही हूं आपको, उसका उच्चारण करना है। ओम ह्रीम पुष्याय नमः। ओम ह्रीम पुष्याय नमः। ये मंत्र जो है, ये अकेले सुख समृद्धि के लिए नहीं है, ये सौभाग्य की उन्नति भी करता है। जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र आता है, मैं हमेशा ये ही मंत्र चांट करती हूँ। ठीक है, तो इस पूरे पुष्य नक्षत्र के दौरान जो ये लगेगा नक्षत्र, आपको इस मंत्र की, जिसके पास बीज मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपनी इच्छा जो है तेज पत्र पे लिखेंगे। लिख लीजिए, भोजपत्र या तेज पत्र ले लेंगे। तेज पत्र पता है ना, बेलीफ। भोजपत्र आपको मार्केट से मिल जाएगा, 5-10 रुपए में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अनार की कलम लेंगे। अनार अनार का पौधा होगा, ठीक है, कहीं भी लगा हुआ होगा। उसकी एक स्टिक तोड़ देंगे और उसकी कलम बना लेंगे, उसमें थोड़ी सी रुई लगा के अंदर कलम बना लेंगे। ठीक है, और एक त्रिकोण बनाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो में। देखो, ये सारी वो चीजें मैं अब तो आप लोगों को दे रही हूँ जो हमारे गुरुओं ने हमें दी थी। ठीक है, तो बेटा, जब आप इसे बनाओगे तो ये आपको एक आदत डालनी पड़ेगी कि आपको ये सब चीजें जो हैं ये लिखनी है। अपनी किसी डायरी में लिखो, कि आप अभी अपने बच्चों को बताओगे, उनको नहीं पता चलेगा। कभी ना कभी आप रहो ना रहो, वो जब उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं अपने ग्रैंडफादर की डायरी आज भी खोलती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आज भी हेल्प करती हैं आप लोगों को बताने में। इस तरह से आपको इस पोजीशन में, देखो पीले रंग का कलर निकला हुआ। देव गुरु बृहस्पति बहुत खुश है हमसे, गुरु बहुत खुश है। इस तरह का ना, ये सीधा त्रिकोण बनाना, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, अब त्रिकोण थोड़ा छोटा हो गया, मैं बता देती हूँ। इसके अंदर आपको स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, और इस त्रिकोण के यहाँ तक स्वास्तिक बना लेना, और यहाँ पे इस जगह पे मंत्र लिख लेना पूरा। ठीक है, बड़ा भोजपत्र ले लेना या तेज पत्र जो है, और ये यंत्र जो है आपको इसमें पूरा लिखना है। ओम ह्रीम पुष्याय नमः, यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये लिखोगे, यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अब ये अनार की कलम लेके तिलक जो है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस चीज से बनाना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि तिलक बनाना है आपको एक, याद है किसी को? आपको क्या लेना है, रोज वाटर लेना है। हाँ। तिलक बनाने का तरीका, जो पुष्य नक्षत्र पे तिलक बनता है, लिख लो कि हम किसका बनाते हैं। आपको केसर लेना है, कस्तूरी लेनी है, अगर गुलोचन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। बहुत महंगा आता है, मैंने रखा हुआ है पूरा। गुलोचन मिल जाए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अनार की कलम लेनी है, रोज वाटर लेना है। आपको क्या करना है, रोज वाटर लेंगे, उसमें कस्तूरी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा गुलोचन डालेंगे, थोड़ी सी राजमोहिनी डालेंगे। राजमोहिनी नहीं भी है तो भी चल जाएगा। और केसर, गुलाब जल, और गुलोचन, कस्तूरी, और राजमोहिनी। ठीक है, और थोड़ी सी हल्दी डालनी, थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, माँ, राजमोहिनी मतलब वो जब पानी उससे टच होता है तो एक दूसरे से वो लपेटती, वही ना?
हाँ हाँ, वही राजमंगनी, ठीक है। 10 जो ये इतना वाला गुलाब जल आता है ना, ठीक है, सारी चीजें उसमें मिक्स कर देना। आधा घंटा पहले ये कलम बना लेना, और पुष्य नक्षत्र में ही ये शाही बनानी है आपको, ठीक है। पुष्य नक्षत्र में बनानी है, एक दिन पहले चाहे रात को बना लेना, ठीक है। और ये मंत्र बोलते बोलते शाही बनानी है। ओम ह्रीम पुष्याय नमः, ओम ह्रीम पुष्याय नमः, ठीक है। शाही बन गई आपकी। उसके बाद फिर आपको ये यंत्र बनाना है। इस यंत्र को जहां भी आपकी पोटली है, ये सारी पोटली खोल के ये यंत्र उसके ऊपर रख के, ठीक है, आप इसी मंत्र का जाप करते रहे। एक गणपति जी की माला निकालने के बाद अपने गुरु का मंत्र जरूर करें। अगर आपको दीक्षा मिली हुई है, कोई दीक्षा नहीं मिली हुई है, तो नारायण भगवान को गुरु मानिए, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। तो ये मंत्र चांट करते हुए वो देव गुरु बृहस्पति के मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, लक्ष्मी माँ के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हो। लक्ष्मी जी के बहुत सारे मैंने आपको मंत्र दिए हैं, बहुत सारे तांत्रिक मंत्र भी आपको दिए हैं। मैं अभी अनाउंसमेंट्स में 6-7 तरह के मंत्र भेजूंगी, ठीक है, वो आपको करने हैं। उसके बाद ये भोजपत्र बना के, जब तक पुष्य नक्षत्र नहीं खड़ा होता, मंदिर में ये सारा सामान रखे, उसी थाली के ऊपर ये यंत्र स्थापित कर देना, ठीक है। और जो भी आपने सामान मैंने आपको बोला है, 5 कमलगट्टे, इलायची, लौंग, ये सब कुछ भोजपत्र के ऊपर रख देना, ठीक है। कुछ भी गोल्ड का, कुछ भी सिल्वर का, कुछ भी, कोई भी ऑर्नामेंट छोटा सा, जितनी जिसकी वो लेके वहां रखते हैं, ठीक है। और उसके पुष्य नक्षत्र खत्म होते ही उसको पीली पोटली में बांध के, ठीक है, या पीले कपड़े में डाल के उसे अपनी तिजोरी में रख देना। डन, ठीक है, क्लियर। चलो, ये तो हो गया यंत्र। एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। अगर कोई भी यंत्र नहीं बना पा रहे हो, मंत्र नहीं लिखा जा रहा है आप, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसी शाही से भोजपत्र पे क्या बनाएंगे, स्वस्तिक बनाएंगे। पिछली बार बनाया था ना हमने स्वस्तिक। अगर भोजपत्र नहीं मिल रहा तो आप पीपल के पेड़ का पत्ता, 7 पीपल के पेड़ के पत्ते, उसके ऊपर सेम इसी शाही से स्वास्तिक बना ले, और स्वास्तिक बना के उसे अपनी तिजोरी में रख ले, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। देन वी कम टू, जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, क्योंकि ये बोला गया है कि आगे जो जब गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको वो अच्छा घर बार, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी संतान, सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है। और जब भी देवगुरु बृहस्पति जो है, अभी जैसे बहुत अपनी ही राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, अपनी जगह बैठे हैं, तो उनके पास इतनी पावर है, इतनी सत्ता है, जिनके कर्मों में जो नहीं है ना, वो भी दे देंगे वो, क्योंकि उनका मन बड़ा अच्छा है। 12 सालों बाद वो चंद्रमा की राशि में आए हैं, उनको मजे आ रहे हैं वहां पे, वो पूरा पार्टी मोड में है। तो जब दो गुरु पार्टी मोड में आ गए, माँ और गुरु पार्टी मोड में आ गए, तो क्या होगा, क्या होगा, इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। तो जिन लोगों को कंसीविंग की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ये दिक्कत हो रही है, केले के पेड़ वाली जो रेमेडी है, ठीक है, केले के पेड़, ठीक है, 108 केले के पेड़ जो है किसी भी संस्था में आपको दान करने हैं, किसी आश्रम में या मंदिर में दान करने हैं, 108 केले के पेड़। और गुरु पुष्य नक्षत्र से लेके आगे, जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र आएगा उसके दौरान, इकट्ठे नहीं करने, एक गुरु पुष्य से लेके अगले गुरु पुष्य नक्षत्र तक इसको कंप्लीट करना है। और जब भी कोई बनाना का ट्री आप कहीं भी आप देख के आओगे, इट शुड बी थर्सडे, ठीक है, इट शुड बी थर्सडे। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत बहुत अच्छा आया है।
अभी मैंने आप लोगों को एक केस बताया था ना, जो ये बिसरख के प्रधान थे, जिनके जिनके बहुत सारे बच्चे होके मर गए थे। फिर हमने उन्हें बोला कि भाई आपकी किस्मत पे बच्चा है, आपकी किस्मत पे लड़का है। आई थिंक आप सब लोगों को याद होगा, एक बार जब उनके बेटा हुआ था, तो उनके जब रिचुअल्स कर रहे थे, एकदम से कैंडल फ्लक्चुएशन हुई थी, तो हमने बता दिया था, अभी फोन करो एक बार। है ना। तो उस केस में भी हमने 108 किलो का दान बनाया था केले के पेड़ का। ठीक है, तो गुरुवार का दिन जो है, जो बच्चे, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके बच्चों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, तो वो लोग ये वाला रेमेडी करो। ठीक है, डन। नाउ जो लोग हायर स्टडीज, पीएचडी, थीसिस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं, एक तो वो इस थर्सडे से सरस्वती मंत्र मैं सब लोगों को दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ। सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोचने विद्या रूपे विषय लक्ष्य विद्या दे नमोस्तुते। रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये सरस्वती मंत्र की चैंटिंग उस दिन से अपने बच्चों को शुरू करा दो। ठीक है, गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन गुरु के होरा में या अभिजीत होरा में उन्हें बोलोगे किताबें खोल के, सरस्वती माता का नाम लेके 108 बार चैंटिंग करके, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, गुरुओं को प्रणाम करते हुए, पुष्य नक्षत्र को प्रणाम करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करे। 100% वो पूरा हो। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है। और उसके बाद वो क्या करेंगे, जिस समय वो पढ़ाई शुरू करेंगे, पीले रंग के चावल लेंगे, कलर कलर आ जाता है, फूड कलर आ जाता है, चावल लेके पीले रंग के या हल्दी वाले चावल बना लेंगे। उस हल्दी वाले चावल की पीले कपड़े में इतनी सी पोटली बना लेंगे। ठीक है, और चावल में 2 लौंग रखेंगे। ठीक है, पीला तो हो गया बृहस्पति का, और लौंग क्या हो गए, एक तरह से सैटर्न का। सैटर्न कौन है, नौकर। सैटर्न सरकारी नौकरी भी देता है। तो जब अब गुरु और सैटर्न को इकट्ठा करते हैं ना कहीं आपको एक राजसी डिसिप्लिन भी देता है। तो इतनी पोटली आप जो है उस बच्चे को बना के देंगे, और उसे बोलेंगे अपने स्टडी टेबल पे वो पोटली रखनी है, और हर गुरु पुष्य पे उस पोटली को चेंज करें, और उन चावलों को और लौंग को जो है यूनिवर्स में दे देंगे, किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे या किसमें, और हर गुरु पुष्य नक्षत्र पे उसको चेंज करेंगे। ठीक है, और सरस्वती मंत्र की चैंटिंग करेंगे एवरी टाइम। हाँ प्रतीक, बोलो। हाँ माँ, अगर ये रेमेडी हम जो एजुकेशनल फील्ड में उनको भी दे सकते हैं। हाँ, उनको भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट ये उन लोगों के लिए ज्यादा पावरफुल है जो आगे पढ़ के कुछ करना चाहते हैं। हम जैसे लोग जो बुढ़ापे में भी नहीं टिक रहे हैं, अभी भी अंदर से कुछ है करने का, कुछ जिन जो खोजी हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो खोजी हैं, जिनको राजसी बल चाहिए, जिनको एक पोजीशन चाहिए अपने कर्म के हिसाब से, उन लोगों को दे सकते हो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा बेटा बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं कि प्लस 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 ग्रेड वाला है, लेकिन कुछ कुछ रेमेडीज इतनी पावरफुल हैं कि जब भी वो बच्चा उस पोटली के साथ बैठ के 11 बार भी सरस्वती मंत्र अगर पढ़ ले, तो एकाग्रता से वो 90 मिनट्स तक बैठ जाता है। और वो 90 मिनट्स अगर किसी बच्चे ने पैटर्न क्रिएट कर लिया अपना लगातार पढ़ने का, उसको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता अफसर बनने से। ये साइकोलॉजी भी बोलते हैं। डेली 90 मिनट की पढ़ाई, आपको सिर्फ 90 मिनट की पढ़ाई, 16 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे होरा में, गुरु के होरा में, गुरु की चीजें, सैटर्न की चीजें रख के, क्योंकि पुष्य नक्षत्र इज अगेन, मतलब एक तरह से सैटर्न और देव गुरु बृहस्पति के दोनों के गुण हैं इसमें। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन देगा। जिनके बच्चे डिसिप्लिन नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत 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 अच्छी रेमेडी है। ये लाल किताब से भी पावरफुल रेमेडी है।
एक मैं आप सब लोगों को अब सिंबल दे रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कल महाकाल गई थी, आप सब लोगों को पता है, बस आरती करी। आज सुबह सपने में एक सिंबल आया मेरे, ठीक है, और वो सिंबल क्रिएट हुआ, और मैं सिंबल वो सब लोगों को दे रही हूँ, आपको जो आज की क्लास में बैठे हैं, ठीक है। A4 शीट पीले रंग की लेना, पीले रंग की A4 शीट में वो सिंबल जो है या तो ऑरेंज कलर से या रेड कलर से बना लेना, और उस पे जितनी मैनिफेस्टेशन है वो कर सकते हो, और महादेव का नाम लिख देना, हर हर महादेव, ठीक है। ये मैं सिंबल आप सब लोगों को दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्यों सपने में देख, सपना भी नहीं था या कुछ क्या था वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक सिंबल दे रही हूँ। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैंने उसका रिजल्ट देखा है, क्योंकि मुझे इतना अंधा विश्वास है मेरे महादेव पे, हर चीज रिजल्ट के लिए नहीं होती। उन्होंने अगर कुछ वो चीज मुझे दिखाई है तो उसका कोई रीजन होगा। तो ढूंढ लेना ये सिंबल कहाँ से आया है। जहां तक मैंने रिवील किया, यहाँ पे ये ज्वाइन कर देना, यहाँ ओम बना है ऊपर। ये सिंबल मुझे आज सुबह सपने में देखा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इट शुड बी ऑन A4 शीट, पीले रंग की शीट के ऊपर ये रेड कलर से बना लेना, और इसमें जो मैनिफेस्टेशन करोगे पूरी हो जाएगी। नीचे हर हर महादेव लिख लेना। जिसको रिजल्ट चाहिए वो तो समय ही देगा, लेकिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाल से आए हैं, कुछ ना कुछ तो दिया ही है उन्होंने। अब ये क्या था मुझे भी नहीं पता, जो मुझे दिखा यही दिखा कि पीले रंग की बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसमें इस तरह से कुछ एरो बने हैं, ये बना है, ये सिंबल दिखा है मुझे, ठीक है। देख लिया सबने, बना लिया, हर हर महादेव। अब इसको चाहे लाइटली लो या इसको बहुत सीरियसली लो, ये भगवान जानता है। इसके ऊपर अपनी मैनिफेस्टेशन कर लेना। अगर इसके ऊपर किसी का मन नहीं है करने का, तो मैनिफेस्टेशन के लिए अब ध्यान से सुनिए। अब मैनिफेस्टेशन का पार्ट आ गया, लास्ट पार्ट जो है वो मैनिफेस्टेशन का है आज की क्लास का। मैनिफेस्टेशन क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। क्रिकेट प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, है ना, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आपके शब्दों का, ऊर्जा का, अस्तित्व की ऊर्जा से मिलने, मिल के जो रिजल्ट निकलता है मैनिफेस्टेशन उसे बोलते हैं। मेरे भीतर की ऊर्जा जब उसके पास गई तो उसकी कौन सी तार से मेरी तार जुड़ी, और उसके जुड़ने के बाद जो निकला वो मैनिफेस्टेशन। प्रणाम बेटा, खुश रहो बच्चे। अरे माँ खुश हो गया ये तो बच्चा, ये दोनों ही पीले पीले बन के बैठे हैं माँ बेटा। बेटा अनम्यूट कर जिया। जय जय महाकाल श्री मैम। कृष्ण माँ। ये महाकाल, तू है महाकाल का भक्त, आई लव यू, न्यूज है ना, मस्त है ना आज ये महाकाल। पहली बार फर्स्ट डे न्यू स्कूल गया है तो उसको बहुत देर से बोल रहा था मुझसे बात करनी है, और उसको मैं सरस्वती मंत्र आपने कहा है वो उसको बोल करने को बोला है, बहुत बोलेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नानी बोले हाँ, एक और नानी कर बोलो, दिए। हाँ नानी बोल रहे मुझे कह रहे नानी। नमस्ते मैम। ना अरे ये मेरी नंद का बेटा है। नमस्ते मैम। जय बेटा श्री कृष्णा।
तुम्हारी माँ ने नानी बना दिया मुझे। बन चुकी हूँ, नानी दादी सब बन चुकी हूँ मैं, कुछ भी बोलो। नानी। हाँ, नानी ठीक है। ऐसा नहीं बोलते। वो एक काल भैरव अष्टकम मंत्र में कर सकता हूँ क्या? अभी क्लास चल रही है। काल भैरव मंत्र पढ़ना है? नहीं, अभी तो हाँ। नमः शिवाय। ठीक है, ठीक जब है। मेरी याद आए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब कहीं फंस जाओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ठीक है, वो तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, हाँ। गणपति जी को, भोलेनाथ जी को, ठीक है, और सरस्वती मैया को नहीं छोड़ना। अपनी मैया को तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उसको ठीक है, नहीं। ओके। पढ़ाई ओके। करनी है रोज 90 मिनट। ठीक है, हाँ। चलो, हर हर महादेव। जय महाकाल। जय महाकाल। अभी वाह, जो क्या कॉन्फिडेंस है बच्चे का। इसके मुंह से महाकाल का नाम सुन के मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि इस सिंबल को अप्रूवल मिल गया। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन हमेशा तेज पत्र पे की जाती है, या फिर जो ऊद के पेपर्स होते हैं, जो रॉ पेपर, जो पल्प से बनते हैं ना पेपर्स, वो आप सब लोगों को पता है ना, अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन करनी है। मैनिफेस्टेशन किस तरह से करनी है? ऐसे नहीं लिखना हे भगवान मेरी शादी हो जाए। ठीक है, ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रेजेंट में रह के की जाती है। जैसे कई लोग, बच्चों ने मेरे साथ बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस करी हैं। तो इसमें क्या है कि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो आपका खुद का किस लेवल तक का वाइब्रेशन है, बॉडी का और सोल का, वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जब भी मैनिफेस्टेशन करो, आपकी ऊर्जा इतनी होनी चाहिए। अब इतनी ऊर्जा कब होती है? कब होती है? अच्छा, रोज सुबह कौन कौन हंसता है? अबे तू रहने दे, गधे। तू हंसता है प्रजल? मैं हंसती हूँ। बिल्कुल नहीं हंसता। रावण जैसे कौन हंसता है, ये बताओ। मेरा पति तो हंसता है। आनंद राज तो हंसता है, लोगों को डरा देते हैं। मैं भी हंसती हूँ बहुत। तो सबसे अच्छा तरीका जो है अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाने का। अब फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को पहले समझो क्या चीज है। वी आर एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी। हमारी एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब हम, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हम कितने अमाउंट की एनर्जी कैरी करके चल रहे हैं। जैसे कोई, है ना, वो गाना आया था ना, खंबे जैसी खड़ी है, 440 वोल्ट है। तो अब कितना वोल्ट है सामने वाले में, वो बहुत मैटर करता है मैनिफेस्टेशन के लिए। अब मान लो मेरे अंदर 11,000 वोल्ट है। अब मेरे को यूनिवर्स तक पहुंचने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब इस चीज को समझो, जो संत महात्मा होते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण कर करके अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेते हैं। संस्कृत का जो बनावट है वो इस तरह से हुआ था कि कोई भी इंसान जब संस्कृत मंत्रों को उच्चारण करे, उनका जो फ्रीक्वेंसी है उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। उनकी जो एक सोल है, एक जो ऊर्जा लेके चल रहे हैं, उसका एक हायर एनर्जी बन जाता है। अब हम सब लोग तो उच्चारण करते ही नहीं है, मंत्र भी पढ़ेंगे तो चोरी चोरी पढ़ेंगे कि कोई सुन ना ले। अगर सुन लेगा तो क्या बोलेगा कि यार तू इतना धार्मिक है, बेइज्जती हो जाएगी। तो मंत्रों का जो उच्चारण है, जब आप बोल के करते हो, आपके आपके जो चक्रास हैं वो वाइब्रेट करते हैं। और जब वो वाइब्रेट इस तरह से करते हैं, एनर्जी अपवर्ड्स लेके जाते हैं, वो जितनी वाइब्रेशन होती है तो हिलजुल होती है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा में, आभा मंडल में, और हमारे पंच कोश से ऊर्जा जो है वो सहस्त्र तक फिर बहुत अच्छे से वाइब्रेट करती है। और जब अच्छी वाइब्रेशन होती है, अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी बहुत इजीली होती है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे बड़ा जो टूल है, सबसे पहले वो एवरी डे 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन।
रेकी के 5 रूल्स याद है सबको? आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज के लिए मैं सबके लिए करना फिरूंगा, आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आज के लिए मैं सभी को माफ करता हूँ। तो ये जो 5 संकल्प है ना रेकी के, जब हम ये तमस निकल जाती है तो रजस और सतव बढ़ जाती है। जब रजस और सतव बढ़ती है तो वाइब्रेशन हाई होती है, वाइब्रेशन हाई होती है तो सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन जब होता है तो यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है। दिस इज दी हायरार्की। तुम लोग बोलो कि मैं दबा के 2-4 माँ बहन की गालियां देके उसके बाद मैं मैनिफेस्टेशन कर लूं, सॉरी, इसीलिए लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, नहीं होगी। या तो दुर्गा सप्तशती 108 बार उच्चारण कर लो संस्कृत में, बिल्कुल सही। तब वाक देवियां जो हैं आपकी वाइब्रेशन को इतना हाई कर देगी, किसी को आशीर्वाद भी दोगे वो भी लग जाएगा। ये अपना भी जो बीज मंत्र है, जो आपके गुरु ने आपको दिया है मंत्र, उसको करोड़ों में जाप कर लो, वाग देवियां बैठ जाएंगी आके। जैसे ललिता सहस्त्रनामा को वाक देवियों ने बनाया था। ठीक है, जब मैं किसी को बोलती हूँ ना कि विष्णु सहस्त्रनामा या फिर ललिता सहस्त्रनामा पढ़ो, वो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन को हाई करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करता है। और जैसी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आप कुछ भी वो करने के बाद तुरंत मैनिफेस्ट करोगे, आप वो पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया कि मेरे मन में बात आई कि महादेव श्रृंगार करना है आपका, मन में आ गया कि मेरा भी मन है, चलो श्रृंगार ले लिया, चलो पैसे भी कहीं ना कहीं से आ गए, पैसों की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, सच बता रही हूँ, वो भी आ गए। बैठा भी बिल्कुल सामने आपके, आगे बैठ गए। 50 लोगों ने श्रृंगार दिया, हमने भी दे दिया, हमारा छोटा श्रृंगार था बेचारा, छोटा, बहुत ही छोटा सा। उस समय लगातार एक हाई वाइब्रेशन का आई लव यू महादेव, आई लव यू महादेव मंत्र नहीं, जब भी आप किसी हायर एनर्जी को प्रेम एनर्जी, लव एनर्जी भेजते हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को सबसे जल्दी पकड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखती हूँ अभी। ये डाउजर है मेरे पास, ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना इसको। इस डाउजर को मैं कुछ बोलूंगी, कमांड दूंगी, आई लव यू डाउजर, आई लव यू सो मच। मैं इस यूनिवर्स में सबको बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ये यूनिवर्स प्रेम ही प्रेम, लव ही लव से भरा है। मेरा हाथ तो नहीं हिल रहा ना? दिस इज लव वाइब्रेशन। जो हम शब्द भी उच्चारण करते हैं ना, उसकी भी एक एनर्जी होती है। ये अभी मैं हमारी गुरु माँ ने दिए थे, इनको एनर्जाइज करके महाकाल से लेके आई हूँ। सबसे पहली इसमें जो डाउजिंग करी है वो मैंने अभी करी है, आई लव यू की। चलो अब एक और वर्ड बोलूंगी मैं, डाउजर आई हेट यू, मुझे पूरी दुनिया से नफरत है, मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है। उल्टा घूम रहा है। ये क्या है? ये आपकी जैसी एनर्जी होगी आपको वो मिलेगा। जिसके अंदर जो है ना, वही आपको मिल रहा है। अगर आपकी जिंदगी में आपके साथ बुरा हो रहा है ना, आपके अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ है, इसीलिए हो रहा है। पिछले जन्मों से लेके आए हो इकट्ठा कर, और उसको जब तक क्लेंज नहीं करोगे वो ठीक नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। मैंने डाउजर को बोला मैं बहुत प्रेम करती हूँ पूरी दुनिया से, ऐसे पॉजिटिव घूम रहा है। इवन वर्ड्स हैव देयर फ्रीक्वेंसीज।
जब रेकी के 5 सिंबल आप डेली बोलते हो, आई लव यू, 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 ओप नो नो, आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। इसके पीछे भी एक स्टडी थी, एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट ने एक पूरी किताब लिखी है, मैं आपको वो स्टडी भेजूंगी, ओशो ने भी बहुत बताया उसके आगे। अब जब आपको ये गुरु पुष्य नक्षत्र पे जब पूरी एनर्जी हाई वाइब्रेशन के साथ है, तो कम से कम ना, कम से कम 100 बार अपने आप को आई लव यू बोलना मैनिफेस्टेशन करने से पहले। ठीक है, ऐसे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जब आप क्लैपिंग करोगे, आप प्रेजेंट में रहोगे, आपके कोई थॉट नहीं आएगा। क्लैप करो सब लोग और बोलो 10 बार आई लव यू, बोल के उच्चारण करके अपने आप को करो। सब लोग, एवरीवन क्लैप, और जोर से बोलो अपने आप को, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सुदेशना, आई लव यू सुदेश, अपने आप को अपना नाम लेके बोलो जोर से। अब बताओ, रुक जाओ, जब क्लैपिंग कर रहे थे कोई थॉट आया? किसी के दिमाग में कोई थॉट आया? नहीं आया। जब कोई थॉट नहीं आया तो इट मीन्स वो जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छे से क्रिएट हो रही है, उसमें किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं है। 108 बार या तो राम राम की ताली मारना, राम राम वन, राम राम टू करना, या 108 बार रावण वाली हंसी हंसना, या 108 बार अपने आप को आई लव यू बोलना, उसके बाद मैनिफेस्टेशन करने बैठना। क्लियर टू एवरीवन? ये टेक्निक बता रही हूँ। और अब ये तो आ गया एक पड़ाव, जब मैनिफेस्टेशन करनी है गुरु पुष्य नक्षत्र में। दूसरा पड़ाव क्या है? पेन शुड बी ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए मैनिफेस्टेशन के साथ। भोजपत्र या तेजपत्र या जो आपका पल्प पेपर होता है, वो पेपर लेना। ठीक है, उसमें क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है उसमें? हमने आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि मैनिफेस्टेशन करके करना क्या है। जो भी पेपर होगा, इसमें सबसे पहले स्वस्तिक बना देना है। ठीक है, और उसके बाद लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गेटिंग मी मैरिड टू द बेस्ट वुमन ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, जो लोग शादी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर पेइंग मी द चेक ऑफ 20 करोड़ रुपीज इन 2026। गहरी लंबी सांस लेनी है और उस मैनिफेस्टेशन को बोलना है, आंखें बंद करके, और श्वास को छोड़ देना है। फिर दूसरी मैनिफेस्टेशन, इस तरह से जितनी मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हो कर सकते हो। फिर उसके बाद इस पेपर को उठा के इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, घुमा देना है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर क्लॉकवाइज घुमा देना है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर घुमा देना है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर घुमा देना है। इसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है ग्रीन पेन से, और इस पेपर को नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस में रख देना है। ठीक है, गुरु पुष्य नक्षत्र में, गुरु के होरा में, या अभिजीत मुहूर्त में इसको उठा के रखना है। और ये मैनिफेस्टेशन जब लिखनी है तो या तो अभिजीत मुहूर्त में या अश्विनी नक्षत्र में। अगर हेल्थ से रिलेटेड है, अगर प्रोस्पेरिटी से, तो गुरु के नक्षत्र में का बनानी है, और जो जाप बताया वो कर लेना। ठीक है, अगर छोटी सी मैनिफेस्टेशन है तो उसी समय तेज पत्र पे लिखना है ग्रीन कलर के पेन से, जो भी मैनिफेस्टेशन है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी मोस्ट हेल्दी एंड फिट एंड फाइन पर्सन ऑफ द यूनिवर्स। उसको लिख लिया, और उस तेज पत्र को, जो दिया लगाना है वो गाय के घी का होना चाहिए, ध्यान रखना, चकोर दिया दिया लगाना है, 4 मुखी। और वो दिया जो है आटे का बनाना। ठीक है, मतलब मिट्टी का नहीं बनाना, आटे का बनाना। ठीक है, आटे का दिया बनाना हो, और बड़ा दिया बना लेना, और उस दिए में तेज पत्र जला के नीचे प्लेट रख लेना, और जो एशेज है उसको यूनिवर्स में इस तरह से फूक मार के बार बालकनी में यूनिवर्स में दे देना, या किसी पेड़ के नीचे डाल। ओके, क्लियर सबको? हो गया? एक लास्ट रेमेडी,
किसी को लगता है कि मेरे कर्म बहुत ही बुरे हैं, मेरे पितृ फंसे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। नारियल लेंगे, पंचमेवा डालेंगे, गुड़ डालेंगे, जो गोला होता है, ठीक है, और पुष्य नक्षत्र पे गुरु गुरु का नाम लेके, गुरु का भी मंत्र पढ़ के, जो वो बीज मंत्र है गुरुदेव गुरु बृहस्पति का मंत्र, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, अनाउंसमेंट्स में डाल दूंगी, उसका मंत्र पढ़ के उसको गोले को हाथ में पकड़ के उनसे प्रार्थना करना। अगर गुरु का मंत्र में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो गोला जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है, जहाँ चींटियां हो वहां डाल लेना, और उन्हें बोलना कि ये प्रसाद मेरे पितरों के लिए है, उन गणों के लिए है जो मुक्त नहीं हुए या मुक्त हो चुके हैं, उनकी वेलबींग के लिए। हमारा, हमारे पितरों का, हमारे बड़ों का, हमारे कुल देवता का, कुल गुरु का हमारे सब पे आशीर्वाद रहे, उसको गाड़ के आ जाना। ओके, तो दीज आर दी रेमेडीज, ठीक है। अगर किसी को विशेष रेमेडीज करवाने हैं, उस दिन मैं कुछ यंत्र भी बनाऊंगी, स्पेशल यंत्र बनाऊंगी, और बहुत सारी चीजें बनाऊंगी, तो आप वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके जी माँ, ठीक है माँ, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया था ये। हाँ, मैं ऐड करना चाहूंगी कि बहुत अच्छा बताया आपने सब कुछ, और बिल्कुल फ्रूटफुल भी रहेगा ये। और लेकिन एक चीज और है कि जैसे अनार की कलम आपने इनको बताई है, अनार की कलम अगर बनी बनाई मिलती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कलम मिली नहीं और आपको किसी पेड़ से लेनी है, चाहे वो पेड़ आपके घर का भी क्यों ना हो, सबसे पहले आप उस पेड़ की पूजा करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे, और एक नक्षत्र देख के, इसका मुहूर्त होता है, आप उनसे वो आज्ञा लेंगे कि मुझे ये किसी कार्य के लिए चाहिए, और उसको धन्यवाद देंगे, और उसके बाद आप उसको लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम किसी से इजाजत लेके कोई चीज लेते हैं वो ज्यादा फ्रूटफुल होती है। वैसे तो सबसे बेस्ट यही है कि अनार की कलम जो है आपको ना पूजा की दुकान से मिल जाएगी, इन केस अगर नहीं मिलती है। तो हम उसका एक्सचेंज उसको देते ही हैं भाई, हाँ, पैसे देके हम लेते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। ठीक लेकिन है। अगर कभी ऐसा होता है तो एक राहु का नक्षत्र हो, यमगंड को, हम्म। और राहु काल हो, इसको हाँ छोड़ दें कृपया। हाँ और बाकी शुभ होरा में ही लें इसको, हाँ। तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बाकी रेमेडीज सारी A+1 है आपकी, हम्म, बहुत बढ़िया है ये, ठीक। और बहुत अच्छा काम भी करेंगी। चलिए, तो सिंबल जो है ना, उसको हम्म। जरूर ट्राई करना एक बार। बिल्कुल, एकदम वहां से आके ये सपने में आया है, कुछ तो रीजन है इसका, कुछ तो रीजन है, हाँ बिल्कुल, ऐसे डेफिनेटली। नहीं आया। क्योंकि इस पे डमरू और त्रिशूल और स्वास्तिक का जो चिन्ह हाँ, सामने आया है नजर में, ये सब वही स्वास्तिक चीजें। किसी शुभता का प्रतीक है, त्रिशूल जो है वो नेगेटिविटी को हटाने का प्रतीक है, और जो डमरू है वो आपके नकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक ना आए, घर में आनंददायक माहौल रहे, वो उसका प्रतीक है। तो जरूर ये एक अच्छे के लिए है, इसका और सभी करें। रिजल्ट आप सब लोग देना, अगर ये ठीक हुआ तो बिल्कुल। मैं वैसे तो इस पे क्या ही पेटेंट कराना है, ये महादेव ने सबके लिए ही दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, जो मैं बुक लिख रही हूँ उसमें ये सिंबल डालूं, अगर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया फिर बिल्कुल। इसको आगे कॉपीराइट करा लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, तो ऐसे ही भगवान हमें देखो, जब आप ऐसी किसी, अभी मैं सुदेशना को आज डांट रही थी बहुत ज्यादा, कि इसका हम्म। प्रोटोकॉल में नंबर आया, हर किसी को प्रोटोकॉल में थोड़े ना बुलाते हैं महादेव, सुनील का भी था, आनंद राज का भी था, अधिराज का भी था, सोचो, और गया कौन? तो इसीलिए मैं सब लोगों को एक चीज बोलती हूँ कि जब वो बुलाता है, आते तो आप तभी हो, लेकिन अंदर से भी अपना आलस्य जो है ना उसको छोड़ो थोड़ा। आप जब प्रोटोकॉल तक उसी का चलता है ना। आप जब तक उसके प्रेम में नहीं ना पड़ोगे, ये प्रेम की ऊर्जा, आई लव यू डाउजर कैसे घूम रहा था, ये प्रेम की ऊर्जा है, जब तक आप उसके प्रेम में नहीं ना पड़ोगे, वो भी नहीं आपके प्रेम में पड़ेगा। और मैं सच बता रही हूँ, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते जो वो देता है, जो एक्चुअल में जो कनेक्टेड होता है ना। अधिराज एक मिनट बेटा, जो एक्चुअल में कनेक्टेड है ना अपने परमात्मा से, उसको किसी मंत्र उच्चारण की लोड़ नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि भाई मैं पुष्य नक्षत्र पे बैठ के कोई बहुत तंत्र मंत्र करूंगी? हाँ, जिन बच्चों ने दे दिया सो दे दिया, मैं तो वहां तब भी अपने महादेव को आई लव यू बोलूं। मेरा गुरु, मेरा माँ बाप,
सब कुछ वो है, सब उसने दिया, सब कुछ है मुझे, लेकिन मेरा है वो ही, और मैं उसकी हूँ। मेरा वो तो नहीं, चलो बोलूंगी मैं उसकी हूँ। ये जन्म मेरा उसी के लिए ही हुआ, और मुझे समझने में समय जरूर लगा, लेकिन अब समझ आ गई है। ठीक है, जो वो दे रहा है उसको निभाते भी जाएंगे, क्योंकि वो हमारा कर्म है, हमारी कुंडली में लिखा हुआ है। ठीक है, हर हाउस को निभाएंगे बड़े प्रेम से, और जो वो कर्म कराएगा वो करते जाएंगे। लेकिन प्रेम भगवान को भी देना सीखो, हम देने वाले कुछ भी नहीं होते, लेकिन प्रेम देना सीखो भगवान को, और वो अपने आप अंदर से निकलना चाहिए। 2-3 दिन ढोंग करो परमात्मा को प्रेम करने का, करो ढोंग। साइकोलॉजी में अभी मुझे कार्ल रॉजर्स थ्योरी आई थी, जिसमें वो बताते हैं कि एक खाली चेयर के ऊपर एक वो विजुलाइज करता है कि वो इंसान खुद ही बैठा है, और वो अपने आप से बातें करता है जो उसके अंदर से। और सच बता रही हूँ, मैं पेपर देने गई थी ना, ये थ्योरी मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करी वहां पे बैठ के। मैं होटल के रूम में बैठ के अपने आप को चेयर पे एज्यूम कर रही थी, और मेरे हर भाव में महादेव के बिना कुछ भी नहीं था, जबकि मैं देवी से दीक्षित हूँ, लेकिन महादेव मेरे कण कण में बैठ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आके बैठ गए हैं। मैं तो भाग रही थी देवी की शक्तियों के पीछे, मुझे तो ऐसा उन्होंने विरागी बनाया है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रेम, सच में बता रही हूँ, इंसान के अस्तित्व को खत्म कर देता है, और जब वो पूर्ण समर्पण में आ जाता है ना, फिर एकदम से उसे राजा बना देता है, और फिर वो कहता है मैं राजा बन के क्या करूंगा। रियलिटी यही है, सच में। जिस तन लागे वो सो तन जाने। अभी तो तुम लोगों को ये बातें लग रही होंगी कि ये भाषण दे रही है, और जिसको हो जाता है ना, उसी को ही पता है। फिर वो रातों को लगता है लाइनों में बस आरती के लिए, पागलों की तरह हर किसी की मिलते करता है कि मेरी प्रोटोकॉल लगा दे, मेरी प्रोटोकॉल लगवा दे। सच में, राजा से रंग, रंग से राजा बनाता है। बड़ी गंदी चीज है प्रेम, लेकिन बहुत मजा है इस विराट में, रोलर कोस्टर राइड। ठीक है अस्मिता, हर हर महादेव। ये तो सो जाएगी अभी। चलिए, तो 11:15 हो गए। ये सिलसिला नहीं खत्म होने वाला, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन हम अच्छे से मुहूर्त में बता दूंगी, सुबह के समय हम मेडिटेशन भी करेंगे। मेडिटेशन जो है हमारे डॉक्टर अजय भांबी जी की है, पुष्य नक्षत्र के ऊपर। उन्होंने मुझे किताब दी थी, अभी मैं उनके ये किताब अगर किसी का मन करे तो खरीद भी सकते हैं। ये बहुत ही ज्ञानी हमारे गुरु हैं, डॉक्टर अजय भांबी। तो इनकी दी हुई मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड मेडिटेशन करने के बाद मैं ये रिकॉर्डिंग इनको जरूर भेजूंगी। ओके, चलिए, हर हर महादेव सभी को। कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना हर चाहता है तो हर पूछ लो। महादेव, हर पीले हर कपड़े पहन लेना, नए कपड़े खरीद महादेव, लेना। हर हर महादेव। कुछ बोलना है किसी को? मैं कॉल करूँ थोड़ी देर में? देख, हाँ। हर हर महादेव माँ। कौन है ये? नितिन। तू क्या करेगा, गाय तो तुझे मिलेगी नहीं शिप पे। तू अपने बॉस नहीं, को कल ही खिला सुन रहा देना हूँ मैं। चने की दाल बना के। गाय जैसा बॉस है अपना तेरा। नहीं, समुद्र में उगा देंगे। समुद्र में, हाँ, डाल देना। सोच लेना कि यस। सब है नीचे। या चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, जिन लोगों ने विष्णु सहस्त्रनामा, ललिता सहस्त्रनाम बंद कर दिया है, कृपया वो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन दोबारा शुरू करें। ठीक है, थोड़ी बुद्धि ले। ओके, ओके। ये कौन है ओके वाला? बड़े प्यार से ओके बोल। गौरव है? मैं गौरव, नितिन। अच्छा, अच्छा, ये तो प्यारा बच्चा है। गधा तो हमारा गौरव है, भाग गया वो। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, हर हर महादेव, जोर हर से। हर महादेव माँ। हर हर महादेव। टाइमिंग मेडिटेशन का मैं बता दूंगी उस दिन का, ठीक है। हर हर चलो, महादेव। हर हर महादेव। थैंक हाँ, यू।